हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले लास्ट दो वीडियोस में आपको बताया था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के बारे में, और उसमें मैंने आपको दो एल्गोरिदम्स के बारे में बताया था, FIFO और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो आज हम आपको थर्ड एल्गोरिदम के बारे में बताएंगे जो LRU है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। इससे पहले मैंने आपको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट से एक क्वेश्चन दिया था कि आप वो लोग ट्राई करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम LRU से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से भी पहले कि LRU में हम क्या करते हैं। तो LRU एल्गोरिदम में भी हम FIFO की तरह से रिप्लेस करते हैं पेजेस को। बस इसमें इतना देखते हैं कि हम पीछे से बैकवर्ड कि जो पेज काफ़ी समय से यूज़ ना हो रहा हो हम उसको हटाते हैं। जैसे ऑप्टिमल में तो हम उस पेज को हटाते थे जिस पेज को हम आगे यूज़ ना कर रहे हों या बाद में यूज़ कर रहे हों। ठीक उसी का उल्टा LRU में होता है। इसमें हम बैकवर्ड देखते हैं, पीछे से देखते हैं कि कोई भी पेज जो हमारा पीछे यूज़ ना हुआ हो काफ़ी समय से, उसको हटाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पेजेस हैं 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3 और नंबर ऑफ पेजेस हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स वो है आपके 3। सेम पहले कितने हैं, अब हम क्या करेंगे, एक ग्रिड बनाएंगे। कितना हुआ, 0, 1, 2। यहाँ पर आप नंबर ऑफ पेजेस लिखेंगे 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0 एंड 3। अब हम देखेंगे कि LRU से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 7 को इसमें इंसर्ट करेंगे, मेन मेमोरी में लेके आएंगे। तो क्या होगा, मेन मेमोरी में जब हम लेके आएंगे तो ये होगा पेज फॉल्ट। देन अब हम 0 को लेके आएंगे, देन होगा पेज फॉल्ट। देन 7 था, 0 था, अब हम 1 को लेके आएंगे तो क्या होगा, पेज फॉल्ट। यहाँ तक तो किसी भी एल्गोरिदम में हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम रिप्लेसमेंट का काम अब यहाँ से शुरू होगा। इससे पहले रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी ही नहीं। तो अब हम देखेंगे 2 को हमें मेन मेमोरी में लेके आना है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेमोरी का हर खाना भरा हुआ है। तो अब हम किसको रिप्लेस करें, अब हम सॉल्व कर रहे हैं LRU से। ऑप्टिमल से हम पहले ने सॉल्व किया था, अब हम LRU से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड मतलब हम पीछे से देखते हैं कि जो भी पेज हमारा
सबसे पहले से यूज़ हो रहा हो, मतलब काफ़ी समय से उसको यूज़ ना किया गया हो, ऐसा पेज कौन सा है? वो है 7। 7 का यूज़ देखिए, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ और यहाँ पर हुआ। और 0 का यूज़ 2 टाइम हुआ, 1 का यूज़ 1 टाइम हुआ। कंपैरेटिवली 7, 0 और 1 में 7 का यूज़ हमारा काफ़ी समय से हो रहा है और वो अभी आगे कोई भी यूज़ इसका नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम 7 को रिप्लेस करेंगे 2 से, 0, 1। 7 को हमने इसलिए रिप्लेस करा क्योंकि पीछे काफ़ी समय से वो यूज़ में नहीं आया है। अब हम देखेंगे जिस चीज़ को रिप्लेस करें, 0, ये पेज फॉल्ट हो गया। अब हम देखें 0, 0 को इंसर्ट करेंगे तो 0 इसमें ऑलरेडी है, इसलिए कोई भी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पेज फॉल्ट आपका नहीं हुआ। अब देखिए 3 को आपको इंसर्ट करना है, मेन मेमोरी में लेके आना है। तो आप किसको रिप्लेस करेंगे? 2, 0 और 1 में से देखेंगे 0 काफ़ी समय से आपका यूज़ में नहीं हुआ है, तो आपका 0 हटा देंगे और 3 लिखेंगे 1। ये हुआ आपका पेज फॉल्ट। देन 0। अब आप देखेंगे कि 1 का यूज़ काफ़ी समय से नहीं हुआ है, तो आप 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे? 0 से। ये क्या होगा आपका? पेज फॉल्ट। देन आपका 4 अब आप लेके आएंगे मेन मेमोरी में, तो किससे रिप्लेस करेंगे? अब आप रिप्लेस करेंगे 2 से, क्योंकि 2 आपका काफ़ी समय से यूज़ में नहीं आ रहा है। तो अब आपका 2 को रिप्लेस करके क्या आया? 4 और 3, 0। ये क्या हुआ आपका? पेज फॉल्ट। अब आपको ज़रूरत है 2 की। देखिए किससे रिप्लेस करें? 3 आपका काफ़ी समय से यूज़ में नहीं आया, 3 की जगह पे आप लिखेंगे 2 से, और यह आपका क्या हुआ? पेज फॉल्ट। अब आप देखें 3 आप किसको हटाएंगे? 0 से, क्योंकि 0 काफ़ी समय से यूज़ नहीं आ रहा है। तो आपका ये क्या हुआ? पेज फॉल्ट। अब आप देखेंगे 0 की ज़रूरत है, तो अब आप देखें किसको हटाएंगे? यहाँ पर 4 सबसे ज़्यादा आपका यूज़ में नहीं आया है, तो आपका 4 हटा के आप क्या लिखेंगे? 0, 2, 3। ये क्या हुआ आपका? पेज फॉल्ट। अब क्या हुआ? आप देखिए 3 की ज़रूरत है, तो आप देखिए 0, 2 और 3, ये ऑलरेडी इसमें था, तो ये पेज फॉल्ट नहीं हुआ। अब आप देखिए काउंट करिए कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, वो हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आपके पेज फॉल्ट्स हो गए। अब आप निकालेंगे सेम पेज फॉल्ट रेट। नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस इंटू 100। 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं? काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटू 100। तो आपको ये कितना आता है पेज फॉल्ट निकल के? पेज फॉल्ट आता है आपका % आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? मुझे लगता है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा कि LRU से हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम एक अनदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे कि कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से समझ में आए। सेम हम क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास पेजेस हैं 10, 20, 10, 30
10 40 10 20 50 20 60 and 30 and number of frames हैं आपके 4। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप सेम वैसे ही करेंगे, एक ग्रिड बनाएंगे, ज़ीरो 1 2 3। देखिए यहाँ पर आपने क्या लिया, ऊपर पेजेस लिखेंगे 10 20 10 30 10 40 10 20 50 20 60 and 30। तो आप देखिए ये आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है ना, LRU से। तो अब आप इसमें देखें 10 को आप मेन मेमोरी में लेके आएंगे तो क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। 10 पहले से था, 20 को लेके आएंगे मेन मेमोरी में, क्या होगा पेज फॉल्ट। आपको 10 लाना है और 10 पहले से है, इसलिए ये कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए 30 आपको लेके आना है मेन मेमोरी में, तो ये आप लेके आएंगे, ये होगा पेज फॉल्ट। अब देखिए आपको चाहिए 10 और 10 ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए यहाँ पर कोई भी पेज फॉल्ट नहीं होगा क्योंकि आपने कोई भी रिप्लेसमेंट किया ही नहीं। अब आप देखिए आप क्या चीज़ लेके आएंगे, 40 लेके आएंगे, तो देखिए 10 20 30 और 40, ये आपका पेज फॉल्ट हो। ठीक है, सो ये वाला तो आपका पेज फॉल्ट होगा ही नहीं क्योंकि ये आपका कोई भी चीज़ इंसर्ट आपने की ही नहीं थी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर लेके आएंगे 10 और 10 ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए ये पेज फॉल्ट नहीं होगा। देखिए 20 आपके पास पहले से है, इसलिए किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो आपको क्या होगा पेज फॉल्ट यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या चाहिए 50, तो आप देखिए रिप्लेस जो आप करेंगे वो किसको रिप्लेस करेंगे, 10 को, क्योंकि देखिए आप 10 कहाँ से यूज़ हो रहा है, यहाँ से लगातार यूज़ होता चला जा रहा है। ठीक, तो आप किसको हटाएंगे, 10 को हटाएंगे और 50 को लेके आएंगे। ये क्या हुआ आपका पेज फॉल्ट। देन 20 आपके पास ऑलरेडी है, ये आपका पेज फॉल्ट नहीं होगा। देन आपको चाहिए 60 इसमें नहीं है कहीं पे भी। अब आप इसमें इंसर्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे किसी से, तो रिप्लेस करने के लिए आप किसको रिप्लेस किससे करेंगे, तो आप रिप्लेस करेंगे इसको 20 से, क्योंकि 20 काफ़ी समय से यूज़ नहीं हुआ है। 60 आएगा इसकी जगह 50, और ये क्या होगा आपका पेज फॉल्ट होगा। देन अब आपको 30 चाहिए, 30 ऑलरेडी आपके पास
है तो आपका ये पेज फॉल्ट नहीं होगा। देन आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी आपके नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स आते हैं 6। और अब आप निकालेंगे पेज फॉल्ट रेट। टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस इंटू 100। 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 इंटू 100। ये आपका कैलकुलेट करके 50 आएगा, 50%। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया किससे, LRU से। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक एग्जाम्पल आप लोग करके देखेंगे खुद से। जिसमें आपके पास नंबर ऑफ पेजेस होंगे 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1 2 0 1 7 0 एंड 1। और नंबर ऑफ फ्रेम्स होंगे आपके 3। आप इसको सॉल्व करेंगे। इसका मैं आप लोगों को आंसर भी बता देता हूँ, सॉल्यूशन लेकिन आप खुद से करेंगे। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स वो आएंगे आपके 15 और पेज फॉल्ट रेट आएगा आपका 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इसका आंसर आपका आएगा। और ठीक है, अब आगे आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। आपको मैं पिछला जो क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मैंने आपको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट से आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिया था, जिसमें आपके नंबर ऑफ फ्रेम्स थे 4। तो आपने ये सॉल्व किया है। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट आपके हैं 11। पेज फॉल्ट रेट निकल के आता है 11/24 इंटू 100 इक्वल टू 45.83%। ये आपका जो लास्ट में वीडियो में आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसका सॉल्यूशन है और ये उसका आंसर है।
आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, और मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।